अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हमारे पास है सेकंड वीक में टुडे इज 18। हम सबसे पहले मैथ सुप्रीम एडिशन का काम करेंगे। देखिए पेज नंबर 78 हमने करना है। पेज नंबर 78 में हमारे पास है प्रैक्टिस सेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कॉइन्स बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपने कॉइन्स को ड्रॉ करना है। ये जितने कॉइन्स बने हुए हैं इसी तरह आपने यहाँ पर कॉइन्स को ड्रॉ करना है। और ये लिखा हुआ है जॉइन दीज सेट्स ऑफ कॉइन्स टू मैच देयर टोटल। ये हमारे पास टोटल रुपीज़, जैसे रुपीज़ 20, रुपीज़ 5, रुपीज़ 10, रुपीज़ 2, ये हमारे पास कॉइन्स बने हुए हैं। आपने इन कॉइन्स को इस टोटल के साथ मैच करना है। जैसे ये हमारे पास 5 और 5 का कॉइन है, तो 5 और 5 जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितने रुपीज़ आते हैं? 10 रुपीज़। आपने इसको इसके साथ मैच करना है। इसी को देखते हुए अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एडिशन का। एडिशन का कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 42 और 43। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5 + 2, हमने 5 लाइन्स ड्रॉ की, उसके बाद 2 लाइन्स को ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 1 2, फिर हमने 5 पे 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? आंसर। पेज नंबर 42 और 43 आपके पास एडिशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। जी प्रेप क्लास उर्दू सुप्रीम एडिशन का काम है हमारे पास पेज 56 और 57। ये देखिए पेज नंबर 56 पे हमारे पास है हरूफ मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे कि ये लिखा हुआ है बे बड़िए बे, मीम बड़िए में, डाल बड़िए डे। आपने इनको इस तरह मिलाकर लिखना है। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है हरूफ अलग अलग करें। हरूफ अलग करें, जैसे कि जीम बड़िए जे, तो आपने जीम अलग लिखना है और बड़िए अलग लिखना है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा नून बड़िए ने, नून अलग और बड़िए अलग। ये आपने जो काम है ये वाले हरूफ मिलाकर लिखने सारे, और ये वाले आपने अलग करके लिखने। इसी तरह हमारे पास उर्दू वर्क पे है पेज नंबर 56 पे हमारे पास ये देखिए पिक्चर्स बनी हुई हैं। टांग है, आँख है, होंठ और बाजू, इसको हमने मिलाना है। टांग है तो हमने इसको टांग से मिलाना है, आँख है तो आँख से मिलाना है, होंठ है तो होंठ से मिलाना है, और ये बाजू है तो ये देखिए इसके साथ बाजू के साथ हमने इसको मैच करना है। ये मैचिंग वाला काम है हमारा। जी प्रेप क्लास हमारा इंग्लिश का काम है। इंग्लिश सुप्रीम एडिशन पे है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? ऑन, इन और अंडर। ठीक है, ऑन किसी चीज़ ऐसी के लिए यूज़ होता है जो किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है। जैसे ये टेबल के ऊपर कप पड़ा हुआ है, ये देखिए ये बीड्स हैं जार के अंदर है, तो इनके लिए प्रेपोजिशन यूज़ होगा इन। हमारे पास अंडर का मतलब होता है नीचे। टेबल के नीचे है ये कैट, तो हमारे पास प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है अंडर। 60 और 61 पेज। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन प्रेपोजिशंस। पेज 61 पे आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है। द मिल्क इज़ इन द जग। अब हमारे पास इन क्या है? प्रेपोजिशन है। द एप्पल्स आर इन द बास्केट, इन प्रेपोजिशन है। अ लेटर इज़ इन एन एनवेलप, इन प्रेपोजिशन है। अ फिश इज़ इन द जार, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अ बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, प्रेपोजिशन है। द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ब्रांच, ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। इसी तरह हमारा वर्क बुक में पेज होगा पेज नंबर 53 और 54। आपके पास ये पिक्चर्स बनी हुई, पिक्चर्स के साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एग्स आर, इसमें क्या आएगा? द एग्स आर इन। अ जग इज ऑन द टेबल। द की इज इन अ लॉग। द मैंगोज आर इन द बास्केट। इसी तरह आपका ये वाला पेज है पेज नंबर 54। ये हमारा इंग्लिश वर्कबुक का काम है।